हाँ जी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हालचाल। क्या आपने आज से पहले कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस किया था कि पार्टी इन पावर ही हो हल्ला करके पार्लियामेंट को चलने ना दे? मतलब इस चूतियाप्पे का कॉपीराइट तो सिर्फ ओपोजिशन वालों के पास ही था ना यार, कुछ दिनों पहले तक। तो बेसिकली अगर मैं आपको मोटी मोटी बात बताऊं तो बीजेपी वालों का ये कहना था कि वो तब तक पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे जब तक राहुल गांधी अपनी एक स्टेटमेंट के लिए अपोलोजाइज नहीं कर लेते, जो स्टेटमेंट उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में दी थी। वैसे यार इंडिया में भी कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया। मोर कभी भी मोरनी के साथ सेक्स नहीं करते, मोर अपने आंसुओं को से डालते हैं और मोरनी उनके आंसुओं को चुप कर गर्भवती होती है। उनके बयानों की वजह से लॉजिक ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। खैर वो अलग बात है, आप बयान सुन लो। How would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic, right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. And you know, if we're talking about Europe, that's the thing that shocks me. There's no reaction. तो बीजेपी के हिसाब से इससे इंडिया की बेइज्जती हुई है। इससे नहीं यार, बदलो इन, हाँ इससे हुई है। जो इससे पहले दिखाया था ना, उससे बेइज्जती नहीं होती इंडिया की। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। अंकिल एक मिनट पोज करो। इसका जवाब राहुल गांधी पहले ही लंदन में दे चुके हैं। It's our problem, right? It's an internal problem. It's an Indian problem, and the solution is going to come from inside. It's not going to come from outside. राहुल गांधी ने ये नहीं कहा है कि बाहर वाले लोग इंडिया में आके इंडिया को सुधारें। सो आई एम सॉरी टू से, बट आपकी ये बात बिल्कुल ही गलत है। छोड़ दो इसको। भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। देश की माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। जहाँ देश से माफी मांगनी चाहिए, सांसदों से, संसद से माफी मांगनी चाहिए, देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। और देश से बाहर जाकर आप देश को बदनाम करने का काम करते हो, भारत को दुनिया भर में बदनाम करने का काम करते हो। He should apologize. Say, मेरे से गलती हो गई, I apologize. I think from my understanding is that will pave the way and facilitate a functioning of parliament. तो कुल मिलाकर बीजेपी ये दिखाना चाह रही है कि ये बयान बिल्कुल ही एंटी नेशनल है और बयान देने वाला भी एंटी नेशनल ही है। हाँ, ये तो मैं समझ सकता हूँ। एक तो वो बीजेपी से नहीं है, प्लस पॉइंट है ये। दूसरा, वो ओपोजिशन में है, ये उससे भी बड़ा प्लस पॉइंट है। और तीसरा, ये सरकार से सवाल पूछते हैं, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो एंटी नेशनल तो सीधे सीधे प्रूव हो जाते हैं, हैंस प्रूव्ड एंटी नेशनल। हाँ वो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली बात, मोदी जी देश नहीं है और देश मोदी जी नहीं। दूसरी बात, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना और देश की इंसल्ट करना, ये दो बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं। बीजेपी वाले अक्सर इन दोनों चीज़ों को मिला देते हैं बिकॉज इट सूट्स देम। राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया के इंस्टीट्यूशंस को हाईजैक कर रही है, बोलने की आज़ादी लगातार कम हो रही है और फेकू। और मोदी जी की सरकार आए दिन राहुल गांधी की स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। जिस बंदे पर आरोप लगे हैं वो कह रहा है कि मुझे बोलने का मौका तो दे दो यार, सफाई का मौका तो दे दो। लेकिन नहीं, इन्होंने तो बिना दलीलें सुने ही अपना फैसला सुना दिया। फैसला ऑलरेडी सुना चुके हैं दैट राहुल गांधी इज गिल्टी। अगर माफ़ी मांगोगे तो ही बोलने देंगे, नहीं तो नहीं बोलने देंगे। अगर बोलना है तो हमारे हिसाब से बोलना पड़ेगा, जो हम कहेंगे वो बोलना पड़ेगा। वाओ, व्हाट अ डिस्प्ले ऑफ डेमोक्रेसी। तालियां जी, तालियां। आए दिन इनसे सवाल पूछने वाले किसी ना किसी बंदे पर ईडी की रेड पड़ती रहती है और अगर वो बंदा इनकी खींची हुई लाइन पर चलने लगता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दी जाती है। डब्बा बंद। 0.5% कन्विक्शन रेट है ईडी का, 0.5%। मतलब 200 बंदों में से सिर्फ एक बंदे पर आरोप साबित होता है। ये ईडी वाले भी जब रेड मार के घर पे जाते होंगे तो इनके घर वाले इनसे कहते नहीं होंगे कि निर्लज, तो फिर से खा लिए लोटाया, तुझे फिर से कुछ नहीं मिला।
शर्म नहीं आती तेरे को? बेशर्मी और निर्लज्जता की हद ये है। मैं तो कहता हूँ यार, जितनी रेड्स मार सकते हो मारो, जितना पैसा निकाल सकते हो निकालो यार, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बात तो फुद्दू से फुद्दू बंदे को भी पता है कि करप्ट लोग सिर्फ ओपोजिशन में नहीं है, बीजेपी में भी भरे पड़े हैं। मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर्स छपने पर 100 से ज्यादा FIRs हुई हैं। पोस्टर छपने पर 100 से ज्यादा FIRs। कौन करवा रहा है इतनी FIRs? क्या उसे इस महीने की सैलरी नहीं मिली है? वो इतने सस्ते नशे क्यों कर रहा है? पोस्टर्स छपने पर 100 FIRs। क्या आज से पहले डैश हटाओ देश बचाओ ऐसे पोस्टर्स कभी नहीं छपे? और अगर छपे भी हैं तो 100 FIRs हुई हैं? कभी हुई हैं? क्या हो रही है यार, मजाक हो रहा है। तो ये सब काम करके ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस राहुल गांधी के बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं, जिस बयान के लिए उनसे माफी मंगवाना चाहते हैं। ये सब बातों को साइड पे करके एक बार के लिए मान भी लेते हैं अंकिल जो कह रहे हैं वो सही है। राहुल गांधी ने ये बयान देकर बहुत गलत काम किया। तो ये गलत काम तो मोदी जी कई बार कर चुके हैं। हाँ, कई बार उम्र के हिसाब से याददाश्त कमजोर हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं, याददाश्त दुरुस्त कर देते हैं। सुन लीजिए मोदी जी ने क्या कहा था विदेशों में जाके। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। कोई पूछने को तैयार था क्या? कोई सुनने को तैयार था क्या? कोई देखने को तैयार था क्या? ये कोई देश है, ये कोई सरकार है? डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई लोग है, चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। उद्योग जगत के लोग कहते भाई अब तो यहाँ व्यापार नहीं करना है, अब यहाँ नहीं रहना है। भारत की पहचान थी स्कैम इंडिया। देखो यार, सीधी सी बात है, अगर राहुल गांधी को विदेश में जाकर भारत के बारे में कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए तो मोदी जी को भी नहीं बोलना चाहिए। और अगर मोदी जी ने जो बोला वो सही है तो राहुल गांधी ने जो बोला वो गलत कैसे है? पॉइंट। ये जितने भी लोग चिल्ला रहे हैं उन सभी को एक काम करना चाहिए, सारे जने इकट्ठे हो जाएं, मोदी जी के पास चले जाएं और मोदी जी को दे दें, सलाह दे दें कि वो राहुल गांधी जी को मोटिवेट करें माफ़ी मांगने के लिए। अब मोटिवेट किस प्रकार से करेंगे? मोटिवेट ऐसे करेंगे कि खुद माफ़ी मांग लें। हाँ, खुद माफ़ी मांग लें जो बयान उन्होंने विदेशों में जाके दिए हैं। अच्छे काम की शुरुआत घर से होनी चाहिए, तो कुछ ऐसा करें कि उन्हें कहें कि आप भी माफ़ी मांग लो, हम भी माफ़ी मांग लेते हैं। या फिर कुछ ऐसा कर लो कि आपकी माफ़ी हमारी माफ़ी आपस में फिटूस। कुछ ऐसा करें, माफ़ी खेलना बंद करें और पार्लियामेंट को चल लेने दें प्लीज़। कितने सारे मुद्दे हैं यार, अडानी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। वहाँ जम्मू कश्मीर में एक IAS घूम रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर में घूम रहा है, प्रॉब्लम ये है कि वो IAS ही नहीं है। इस फर्जी बाबू ने कितनी ऐश काटी, इसको Z+ सुरक्षा मिली थी, बुलेट प्रूफ महिंद्रा स्कॉर्पियो SUV भी मिली, 5 स्टार होटल में इसको ठहराया भी गया, अर्धसैनिक गार्ड के साथ ये बर्फ की सैर भी कर रहे हैं, जो लाल चौक है वहां पर फोटो खिंचवा रहे हैं, पीछे सैनिक तैनात सुरक्षा देने के लिए। आप लोग यार पूछ के बता दो कि ये ऑफर अभी भी वैलिड है या नहीं। मेरे को भी यार IAS बन के देखना है कि कैसा फील होता है। ये सब तो छोड़ो, पटना के रेलवे स्टेशन पे क्या हो रहा है? पटना के रेलवे स्टेशन पे पोर्न वीडियो चल रही है, वो भी जापानी। और कोई देसी पोर्न की माना। जोक सपाट, अडानी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, इन्फ्लेशन, हेल्थ केयर, पोल्यूशन, एजुकेशन, इन सभी मुद्दों पर कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होनी चाहिए ना यार। और पार्लियामेंट इसी चीज़ के लिए बनी है ना, शोर मचाने के लिए और बकचोदियाँ करने के लिए। तो और भी बड़ी जगहें हैं, इस काम के लिए आप रिपब्लिक में जा सकते हैं, वहाँ का तो प्रोटोकॉल ही है शोर मचाना। पार्लियामेंट को उन लोगों के लिए छोड़ दें जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोकल मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाना चाहते हैं। पार्लियामेंट को महुआ मित्रा और मनोज झा जैसे लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए जो कि जनता के मुद्दों को उठाने आते हैं, ना कि सिर्फ टेबल पे हाथ मारने या फिर सोने आते हैं। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि पर्सनली मैं ये मानता हूँ यार कि किसी भी नेता को, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, देश के बाहर जाकर देश की या अपने पॉलिटिकल राइवल की चुगलियाँ नहीं करनी चाहिए। अपनी कमियाँ जानना ज़रूरी होता है, तभी तो हम अपनी कमियाँ पूरी कर पाएंगे। लेकिन अगर बाहर जाकर हम
किसी बाहर वाले को अपनी कमियां बताएंगे तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना यार। हर एक पॉलिटिशियन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी ने जो बात कही वो बात गलत नहीं थी, बात सही थी, लेकिन बात कहने की जगह गलत थी मेरे हिसाब से। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं यार, उनकी पॉलिटिकल राइवल है, कोई बात नहीं। हालांकि उनका नेता भी यही काम कर चुका है, लेकिन कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। अपने को क्या है, लेकिन एक बार बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं, सारी पार्लियामेंट को तो नहीं बंद कर देते यार। समझो अंकिल, थोड़ा समझो। ओके बाय। फिर तक चैंपियन सरकार यानी देश नहीं होता है, मोदी यानी देश नहीं होता है,